देखिए आपको बिल्कुल बता दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सुल्तानपुर पे हम मौजूद हैं, सुल्तानपुर में। और ये लगभग 3.5 किलोमीटर की जो एयर स्ट्रिप है, यहाँ पर आज एयर शो जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, हालांकि एयर शो यहाँ पर तीसरी बार हो रहा है, इसके पहले 2 बार ऑलरेडी यहाँ पर एयर शो हो चुका है। और आज का दिन अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि जिस तरीके से 22 अप्रैल का ही वो दिन था जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 26 जो यहाँ के भारतीय नागरिक थे उनकी जान चली गई थी, और उसके बाद भारतीय वायुसेना ने किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसके बाद ऑपरेशन महादेव, और उसमें हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान को नाकों चने चबवाए गए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना का शौर्य था वो सबने देखा था। और आज एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के जो तमाम अलग अलग चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो शौर्य है वो देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर उतरा, उससे जो यहाँ के एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो उतरे, और थोड़ी देर बाद अन्य यहाँ पर और भी जो हेलीकॉप्टर्स हैं और भी जो चीजें वो यहाँ पर उतरने वाली हैं। लड़ाकू विमानों की बात की जाए तो सुखोई 30 MKI, इसके अलावा जैगुआर, मिराज 2000, और अगर परिवहन विमानों की बात की जाए तो C295, AN32, और अगर हेलीकॉप्टर में MI-17V5, ये 6 अलग अलग चीजें यहाँ पर आज उतरने वाली हैं। और ये लगभग 1.5 घंटे तक का ये जो शो है वो यहाँ पर चलेगा। थोड़ी ही देर में आपको बता दूं कि जो लड़ाकू विमान Su-30 MKI है वो यहाँ पर उतरने जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं सेना का जो शौर्य है वो आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे, किस तरीके से हमारे वायुसेना के जो जवान हैं वो किस तरीके से उनके हाथों में जो भारत किस तरीके से सुरक्षित है, वो तमाम चीजें आज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर सुखोई Su-MKI की बात करें तो ये एक तरीके से मल्टी रोल वो है जो, और ये सामने देखिए सुखोई 30 MKI ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सामने उसका करतब आप देखिए, यहाँ से सामने से जो युद्धाभ्यास है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और शौर्य और पराक्रम जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से अलग अलग जो एक्सप्रेसवेज हैं वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स जो है वो बनाई गई है। और उसी कड़ी में लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप के सामने की ये तस्वीर है। इसके अलावा बात करें तो जो दूसरे एक्सप्रेसवेज है लखनऊ में, जिसमें शाहजहांपुर के पास में जो गंगा और जो एक्सप्रेसवेज हैं वहां पर भी इस तरीके से विमानों के उतरने की जो जगह हैं वो मौजूद हैं। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सुल्तानपुर के पास में कूड़ेभार जगह पड़ती है, और वहां पर 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, और उसमें 3.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जहां पर जो विमान है आपात स्थिति में उतर सकते हैं। जब भी कभी युद्ध की ऐसी स्थिति हो, जब हमारे जो सेना के जो एयरबेस हैं वो किसी हाल में अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए और वहां पर चीजें ना उतर सकें, और अगर हमारे जो सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं या जो तमाम जो विमान है अगर उनको उतरने की जगह चाहिए, उनको रिफ्यूलिंग की जगह चाहिए, तो वो यहाँ पर उतर सकती है। तो इस तरीके की चीजें ब्रेक पर हैं, अब वॉक थ्रू करेंगे। ये जिनका गिरा है now you will witness flying past the ALF call sign Arjun led by Group Captain S.K. Dash, commanding officer of 27th Squadron. उसका भी सुनते रहिए, वो जो बोलती है ना एक और लड़ाकू विमान यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तस्वीरें देखिए, ये सामने की तरफ में ये जो लड़ाकू विमान है ये थोड़ी ही देर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सामने से गुजर रहा है। और ये जैगुआर विमान जो है वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखेगा। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आप तस्वीरें देखिए, ये जैगुआर लड़ाकू विमान जो है वो यहाँ पर अपना जो कर्तव्य है वो दिखाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सामने की तस्वीरें देखिए तो वो आगे आता हुआ और टचडाउन करते हुए और फिर आगे जो है वो उड़ेगा। अगर आपको इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो है वो है, और इसका जो निर्माण है वो ब्रिटेन फ्रांस के संयुक्त उसमें हुआ है। और इसके अधिकतम अगर इसकी स्पीड की बात करें तो लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकता है। सामने की तस्वीर देखिए तो ये जो है जैगुआर जो यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं सेना का शौर्य
वो हमारे सामने है, हमारे वायुसेना का किस तरीके से जो विमान है, किस तरीके से जो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और आज यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे के एयर शो में हम वो चीज़ें देखेंगे कि हमारी देश की सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है, कितनी ज़्यादा सशक्त है, और अगर दुश्मन को जवाब देना हो तो वो किस तरीके से जवाब दे सकती है। हमने पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने किस तरीके से जवाब दिया वो भी हमने देखा, एयर स्ट्राइक किस तरीके से की वो भी हमने देखा, पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर घुस करके जो स्ट्राइक्स की वो भी देखा, और वो तमाम चीज़ें इन्हीं जो लड़ाकू विमान है उन्हीं के माध्यम से की गई थी। और ये सामने अभी आपने देखा कि जगुआर किस तरीके से आया, टचडाउन किया और एक बार फिर से वापस को उड़ गया।